साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन बिल्डरों की मनमानी सामने आती रहती है। एक बार फिर बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर सोसाइटी वासियों ने बिल्डर के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन गुरुग्राम के सेक्टर 32 स्थित रहेजा बिल्डर कार्यालय पर किया गया। सेक्टर 92 स्थित रहेजा नवोदया सोसाइटी के निवासियों ने आज बिल्डर कार्यालय पर हल्ला बोल कर दिया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस सोसाइटी में रहते हुए उन्हें 10 साल से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक बिल्डर उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मुहैया करवा पाए हैं। ऐसे में उन्हें बिल्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज भी वे सिर्फ बिजली की समस्या से अवगत कराने बिल्डर कार्यालय पहुंचे हैं, जिससे वे कई बार बिल्डर को अवगत करवा चुके हैं। भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है और इस भीषण गर्मी में एक तो गर्मी से उनका बुरा हाल हो रखा है, वहीं दूसरी तरफ बिल्डर की लापरवाही के चलते उन्हें बिजली से दोहरी मार पड़ रही है। रहेजा नवोदय सेक्टर 92 सोसाइटी के प्रेसिडेंट वेद प्रकाश ढाका की माने तो उनकी सोसाइटी में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, वे कमर्शियल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मेरा नाम वेद प्रकाश ढाका है, मैं रहेजा नवोदय सेक्टर 92 से प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं है, हम कमर्शियल कनेक्शन से चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लाइट नहीं रहती है। हम पिछले महीने में मई मंथ में 14 लाख रुपये का डीजल फूंक चुके हैं इनकी कनेक्शन ना देने की वजह से। दिन में 6-6 घंटे लाइट नहीं रहती है, बहुत बुरा हाल है। जनरेटर फूकने वाला हो जाता है, लाल हो जाता है, आग लगने वाली हो जाती है। तो इसलिए बहुत परेशान है। बहुत बार इनको मिल चुके हैं, बहुत बार मेल डाल चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं। 5-6 साल से परमानेंट कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। और ये अभी भी इन्होंने हमें बोला है, आश्वासन दिया है, जो वो अभी नहीं करते हैं अगले 10 से 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई, तो फिर हम रोड पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, चाहे हमें अपनी रोड जाम करनी पड़े, चक्का जाम करना पड़े। 650 परिवार है यार, कैसे रहें बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लिफ्ट इनकी चलती नहीं है, कनेक्शन इनका वहाँ पे है नहीं, पानी का कनेक्शन है नहीं, सीवर कनेक्शन है नहीं, STP चलता नहीं है। क्या करके क्या दिया, बस एक ढूंढ खड़ा कर दिया वहाँ पे। तो क्या बिल्डर के अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारियों से या सरकार के नुमाइंदों से कोई बात हुई? नहीं, हमारी सिर्फ बिल्डर के साथ ही बात चल रही है और DHBN के साथ बात चल रही है। DHBN ऑलरेडी बोल चुका है हम तो तैयार है देने के लिए, रहेजा अपने पैसे दे तो हम बिल्डर कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं, बिल्डर पैसे तो दे। प्रदर्शनकारी खुशबू की माने तो इस भीषण गर्मी में 6-6 घंटे उन्हें बिना बिजली के रहना पड़ता है। 6 साल हो गए हैं, कई बार बिल्डर कार्यालय के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैडम नाम बताइए। खुशबू अमन अवस्थी, रहेजा निवासी, B91। आज आपने प्रोटेस्ट करा है, क्या कुछ मांग है और क्या लगता है कितने दिन से ये मांग आपकी पहले है? ये मांग तो कभी पूरी हुई ही नहीं, सोसाइटी कभी पूरी हुई ही नहीं। लोगों ऑब्वियसली लोन पे है, बहुत सारी अपनी हमारी खुद की ज़रूरतें हैं। हमने फ्लैट ले लिया, पोजीशन ले लिया, बट जो बिल्डर की जो MOM होता है उसके हिसाब से कुछ भी सोसाइटी में चालू नहीं है। हम सब रेजिडेंशियल खुद ही मैनेज कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, हम DG पे मैक्सिमम हमारा बिजली चलता है, इट इज़ 25 रुपीज़। DG तो सरकार ने बंद कर रखा है, फिर कैसे चलता है? हमारे रेंट पे तो लाना पड़ेगा ना, रेंट पे तो लाना पड़ेगा। बिजली अगर कट रही है, रात भर नहीं रह रही है, तो किराए पे लाना तो पड़ेगा। कुछ तो करेंगे हम। कितने दिन, 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, कितनी गर्मियाँ काट सकते हैं। कब आपको पोजीशन मिले था? ये 2009 की है। उसके बाद हमारे सबके पोजीशन, आज भी पोजीशन मिलने को रेडी हैं, लेकिन जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं वही अवेलेबल नहीं है। हमारे सीवर्स का प्रॉब्लम है, सब है। ठीक है। प्रदर्शनकारी मंजू यादव के मुताबिक आज बिल्डर कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर 10 से 15 दिन में उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम मंजू यादव है, सेक्टर 92 रहेजा नवोदय सोसाइटी। जैसा कि अभी खुशबू जी ने बताया कि सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसी में हम लोग बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। दे हैव नॉट प्रोवाइडेड इवन द बेसिक फैसिलिटीज़, और इसीलिए आज हम जब कोई काम नहीं होता है तो मजबूर होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। तो इसीलिए हम सब यहीं हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सारे लेडीज़ यहाँ पर उतरी हुई हैं। तो बस यही कि रेरा का केस हम जीत चुके हैं, लेकिन बिल्डर है ये बात करने को तैयार नहीं है। आज हार कर हम सब सोसाइटी वासी यहाँ पर
आए हैं कि कुछ तो सॉल्यूशन एटलीस्ट हम लोगों को मिले। सोसाइटी की हालत जो है इतनी जर्जर है कि देखने वाले को बड़ी शर्म आती है। हम लोगों ने इतना पैसा लगाकर वहाँ पर फ्लैट्स लिए हैं, क्या सिर्फ इसलिए लिया है? कुछ तो कम से कम रहीजा बिल्डर्स आकर जवाब दे, मीटिंग करे, सॉल्यूशन निकाले। वी आर होपिंग दैट दे विल कम एंड सॉल्व दिस। एक तो भीषण गर्मी है, ऊपर से बिजली की समस्या, कैसे कितनी समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, समस्या आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 20 घंटे जब डीजी चलेगा उसका 25 रुपये पर यूनिट हम दे रहे हैं, जबकि सरकारी रेट क्या है ये आप लोगों को भी पता है। तो कहाँ तक कितना हम लोग वो करेंगे, बियर करेंगे? तो सरकारी जो बिजली है वो हमारा हक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। ललित की माने तो सोसाइटी में बिजली की वजह से काफी परेशानी हो रही है। रहीजा नवोदय सोसाइटी में 650 परिवार रहते हैं। सोसाइटी की लिफ्ट नहीं चलती, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम है ललित सरीजा, मैं बी टावर 62 नंबर में रहता हूँ। हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी बिजली की है। हम लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं बिजली का, जिसका रेट है 25 रुपये, मार्केट का रेट है 6 और 7 रुपये, जिसके से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। बिल्डर मुझे नहीं पता क्यों नहीं देता, पर रीज़न शायद ये हो सकता है कि 25 रुपये चार्ज करने के चक्कर में हम लोग 6 रुपये ना दे के 25 रुपये दें, तो वो भी कोई समझदारी नहीं है। तो दिस इज नॉट द राइट वे। He need to understand and he need to give some solution to us so that we can survive at least. Otherwise, like हम लोगों को 20-20 हज़ार, 15-15, 30-30 हज़ार रुपये तक हम लोगों को बिल देना पड़ रहा है। It is not the right for a middleman. That we need to understand. ठीक। सोसाइटी निवासियों की माने तो उन्होंने अपनी समस्या से बिजली विभाग को भी अवगत करवा रखा है और बिजली विभाग का कहना है कि हम बिजली कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। अगर बिल्डर खर्चा देगा तो बिजली कनेक्शन कर दिया जाएगा। ऐसे में जब हमने बिल्डर का पक्ष जानना चाहा तो बिल्डर की तरफ से बोलने को कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसे में बिल्डर की मनमानी का ये सिलसिला कब तक चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसे प्रदर्शन तब तक होते रहेंगे तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से संवाददाता अनुज पांचाल की रिपोर्ट।